हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल माय स्टडी में। आज के वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न और उसका उत्तर, जो कि 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 30 में से आप लोग कितना आंसर कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो इसका आंसर है ए सितार। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी गंगूबाई हांगला। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी चित्रकला। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अल्पना। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? तो इसका आंसर है बी प्रतापगढ़ से। इसका आंसर बी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बुंदेलखंड क्षेत्र से। इसका आंसर सी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, नृत्य नाटक सूरदास व शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी भवाई। इसका आंसर बी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बिरहा कनौज। इसका आंसर सी हो जाएगा। अल्लाह जो है मोहबा से ताल्लुक़ रखता है, कजरी मिर्ज़ापुर से ताल्लुक़ रखता है, रसिया बरसाना से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन बिरहा जो है ये सुमेलित नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंकिया नाट असम। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, अंकिया नाट असम का एकांकी नाटक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी चैती। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लोक नर्तक। इसका आंसर सी हो जाएगा। लोक नृत्य करने वाले को लोक नर्तक कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कथकली। कथकली जो है भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है,
छपेली लोक नृत्य संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर बी हो जाएगा, छपेली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डांडिया। इसका आंसर ए हो जाएगा, गुजरात से संबंध रखने वाला डांडिया नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, BSNL। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से लीप वर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1876। 1876 जो है लीप वर्ष है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, AG टेंसले। इसका आंसर डी हो जाएगा, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग AG टेंसले ने किया। दोस्तों, अभी जो हम लोग 30 प्रश्नों का उत्तर देख रहे हैं, आप कितना कर पा रहे हैं आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेंडर संवेदनशीलता। इसका आंसर सी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेवा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हवाईयन आइलैंड्स। इसका आंसर डी हो जाएगा, हैप्पी फेस स्पाइडर मकड़ी हवाईयन आइलैंड्स में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, कब शस्त्र व्यापार संधि अस्तित्व में आई? इसका आंसर हो जाएगा ए, दिसंबर 2014। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, KR नारायणन। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया गया था? तो इसका आंसर है 29वां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टीकाकरण से। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नेपाल। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, टैक्सी फॉर श्योर किसके द्वारा अधिग्रहित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
ओला कैब्स। इसका आंसर बी हो जाएगा। टैक्सी फॉर श्योर ओला कैब्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुमारगुप्त। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवंतिका। इसका आंसर ए हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। इसका आंसर सी हो जाएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बीच शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।